गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आज एक बड़ी कमाल की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कभी मिसकैरेज फेस किया हो और दोबारा ट्राई करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके बेबी नहीं है और आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो मिसकैरेज होने का अगर चांस होगा, उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना है। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 7 सीक्रेट्स बताऊंगा मिसकैरेज की, जिसमें चौथी ऐसी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको नोट कर लेनी चाहिए। और एंड में दूंगा जाते जाते एक बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मुझको करीब करीब 30 साल हो गए काम करते करते। मेडिकल नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लेट्स बिगिन विद समथिंग जिसमें आप कामली मेरी बात को सुने। क्योंकि शांत रहना इस काम के लिए, जब आपके अबॉर्शन हो गया हो, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। पहला स्टेप, हील फर्स्ट बॉडी एंड माइंड। ये दिल को बड़ी दुखाने वाली चीज़ है, इसलिए दिल को हील करना बड़ा ज़रूरी है। अगली प्रेगनेंसी के लिए रश नहीं होना, रेस्टेड होना है। तो फिजिकली अगर आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, पेन फीवर ना हो, फिर बॉडी को आप ग्रीन लाइट दे सकते हैं कि चलिए अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन ये करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, पहली चीज़। दूसरा, इमोशनल। देखिए, इमोशनली कभी दुख होता है, कभी ठीक होता है, एक लूप चलते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ 5-5 मिनट तक अनइंटरप्टेड ये समझ लें कि अब टाइम आ गया है करने का, और डिसाइड कर लें। नहीं करना कब? अगर हाई फीवर है, पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, तो हॉस्पिटल डॉक्टर पे जाना है, तब आपको ट्राई दोबारा नहीं करना। अब नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है, अब आपको रिव्यू करना है कि क्या अभी कुछ और टेस्ट चाहिए। तो देखिए, हर इंसान को सारे टेस्ट नहीं चाहिए। मतलब अगर पहली बार लॉस हुआ है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 2 लॉस हुए हैं तो आपका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, और 3 हो गए हैं तो बिल्कुल 100% स्टैंडर्ड वर्कअप चाहिए। तो क्या क्या करते हैं? आपका टारगेटेड यूट्रस की इमेजिंग, मतलब अल्ट्रासाउंड, आपके यूट्रस का कंप्लीट। अगर 3D हो तो बेहतर हो, लेकिन जो भी आपको मिल रहा है अच्छा अल्ट्रासाउंड आपका होना चाहिए। आपका थायराइड का वर्कअप होना चाहिए, आपका शुगर मालूम होना चाहिए, और कभी कभी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। सुनिए मेरी बात को, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी हिस्ट्री पे मालूम चल जाएगा, जेनेटिक, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कराने के लिए। क्योंकि अगर ये बढ़ी हुई होंगी तो बार बार अबॉर्शन का चांस आपका बढ़ा हुआ होगा। ये जो बहुत लंबे लंबे पैनल होते हैं, इनको स्किप करिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको रेकमेंड करें वो सारी चीज़ें कराइए। व्हेन कैन आई ट्राई अगेन, मैं दोबारा ट्राई कब कर सकती हूँ? क्या कई 6 महीने तक रुकना पड़ेगा? नहीं, हमेशा बहुत महीने रुकने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जल्दी का लॉस है अबॉर्शन में, मतलब 8 हफ्ते से पहले का, तो 2 वीक्स में पीरियड आ सकते हैं और अगली बार आप ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली एक नॉर्मल पीरियड के बाद में ट्राई किया जा सकता है। हाँ, कब नहीं ट्राई करना? अगर आप इमोशनली रेडी नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपके डॉक्टर ने यस नहीं कहा है। एक टिप दूंगा, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, कुछ चीज़ों को ठीक कर लीजिए। स्लीप, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, सर्वाइकल म्यूकस, ओपीके, सबको रेडी कर लीजिए। जब आपको वाकई दिल से फील हो कि मैं ठीक हूँ, जस्ट ट्राई अगेन। स्टेप नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये इसलिए है क्योंकि, अब गौर से समझिए, जब आपके बेबी मिसकैरेज होता है तो 3 जगह खराबी हो सकती है। नंबर 1, या तो जो बच्चा है जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं उसके अंदर कोई खराबी हो, या कमरा जिस रूम के अंदर बच्चे को रहना है उसमें कोई दिक्कत हो, या पूरा बॉडी बेबी को रखना ना चाह रहा हो, और भगवान की इच्छा, नेचर की इच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके ऊपर किसी का ना तो ज़ोर है, और जो वो करना चाहता है वही करता है। पर अब आपको क्या चेक करना है कमरे के अंदर? तो कमरे के अंदर क्या चेक करना है? आपको यूट्रस के अंदर चेक करना है कि कोई छोटे पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो यूट्रस की कैविटी को ख़राब कर रहे हो, आपस में कोई चिपकन तो नहीं है, कोई बीच में सेप्टम या कोई दीवार तो नहीं है,
या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस का जो इम्प्लांटेशन या बच्चे को चिपकने ना दे रहा हो। तो आप क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं आपके डॉक्टर से, आपको जो बात करनी है। नंबर एक चीज़ होती है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी से आप दूरबीन और कैमरा से, दूरबीन डाल के कैमरे से आप देखते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो आपको कोई भी पॉलिप होगा, फाइब्रॉइड होगा, चिपकन होगी, सेप्टम होगी, इन्फेक्शन होगा, कोई उसके अंदर किनारे में कोई पॉलिप्स होंगे। ये सारे पॉलिप्स के अलावा ये जो इसे बोलते हैं ना इन्फेक्शंस का जो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो होगी। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और जब आप हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं उसी टाइम पर आप पॉलिप निकाल सकते हैं। आप उसके और उसके बाद में मायोमेक्टमी कर सकते हैं, चिपकन को एडिजुलाइसिस को कर सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और ये आशा राज की बात करता हूँ। ये आशा राज इसलिए याद है कि जब ये दोनों आते थे इनका नाम मुझे बड़ा बढ़िया लगता था। 3 बार इनका अबॉर्शन हुआ और आशा रोती बहुत थी। आई हिस्ट्रोस्कोपी की, हिस्ट्रोस्कोपी में एक छोटा सा पॉलिप मिला, पॉलिपेक्टमी की, और अगली साइकिल में पहले हार्ट बीट आई, उसके बाद में धीरे धीरे करके बेबी हुआ और फाइनली इनको अपना बच्चा मिला। तो जो कमरा है जिसके अंदर बेबी रहेगा उसको चेक पहले कर लीजिए। स्टेप नंबर 5, प्रोजेस्टेरॉन किसको हेल्प करता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन मैजिक नहीं है, ये एक टारगेटेड टूल है। हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस है, ब्लीडिंग हुई है, प्रीवियस लॉस है, तो वेजाइनल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन को कंसिडर करना चाहिए। ये वेजाइनली देनी है, माइक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। वेजाइनली क्यों देते हैं कि ओरल प्रोजेस्ट्रोजन मतलब मुंह से दिया हुआ प्रोजेस्ट्रोजन इतना काम नहीं करता जितना वेजाइना में रखने के बाद में एब्जॉर्ब होकर उस एरिया में जाता है। तो जिन लोगों का अबॉर्शन पहले हुआ है, मिसकैरेज पहले हुआ है, उनको प्रोजेस्टेरॉन बहुत अच्छी तरह समझ के और देना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 6 है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रूल आउट नहीं करनी अगर अबॉर्शन हुए हैं, जैसे कि थायराइड, TSH ठीक करिए, ग्लूकोज, HbA1c मतलब इसको ठीक करिए, ब्लड प्रेशर ठीक करिए, नींद 7 से 8 घंटे लीजिए, अपना वेट कम करिए। ये सारी चीज़ें आपके अबॉर्शन को दोबारा होने से रोकती हैं। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग बंद करिए, अल्कोहल बंद करिए, कैफीन मॉडरेट लीजिए, वॉक करिए, प्रोटीन रिच मील लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने लाइफस्टाइल के कोर्स में दी हुई हैं, बताई हुई हैं, जो एक डॉक्टर के कंसल्टेशन से कम प्राइस पे है। और आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दूंगा, बेबी 50 कोड लगा दीजिए, आपको उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बिकॉज लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, फूड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सप्लीमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब स्टेप नंबर 7 है, अगली प्रेगनेंसी के बारे में हम क्या करें। तो देखिए जब भी हम राइट एम्ब्रियो को राइट डे पे ठीक यूट्रस जो तैयार है में जाता है तो प्रेगनेंसी होती है और चलती है। तो एक काम करिए, फॉलिक एसिड को शुरू कर दीजिए जब भी आप बेबी को ट्राई कर रहे हो उससे पहले। आपकी ओपी के किट रेडी होनी चाहिए अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं। पॉजिटिव जैसे ही आए प्रेगनेंसी किट में, फ़ौरन दौड़ के डॉक्टर, जो बेस्ट डॉक्टर हो उसके पास जाइए जो आपका स्कैन कर सके। एक बात समझ लीजिए, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स को मैनेज करने के लिए जो इंसान वाकई में रेगुलरली करता है उसके पास फ़ौरन जाइए, जिससे आपको सपोर्ट करने लिए प्रोजेस्टेरॉन दे सकें, कुछ और मेडिकेशन दे सकें, जिससे ये बेबीज़ आपके चल सकें और इनका लॉस ना हो। और बोनस टिप एक आपको दे देता हूँ अब एंड में, मेल फैक्टर को मत भूलो। नॉर्मल मेल या नॉर्मल सीमन का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल डीएनए होगा। कुछ चीज़ें जैसे हीट, स्मोकिंग, वेरिकोसील, स्लीप एपनिया, कुछ मेडिकेशन स्पर्म के डीएनए को ख़राब करती हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब स्पर्म डीएनए ख़राब होता है तो नॉर्मल स्पर्म काउंट के बावजूद भी बेबी नहीं होता। तो कुछ आपको ख़ास चीज़ बताता हूँ, लैब से या लैपटॉप लैब से हटा लो, लूज़ अंडरवेयर पहन लो, स्मोकिंग बंद कर लो, अल्कोहल कम कर लो, नींद को ठीक कर लो। और अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों, बेबी नहीं हो रहा, तो आप भी अपने को किसी बहुत बढ़िया
रिप्रोडक्टिव मेडिकल स्पेशलिस्ट से दिलवा लो, वो जो मेल्स को देखता हो, क्योंकि आपको भी अपने आप को दिखाना ज़रूरी है। और आखिर में एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, मिसकैरेज मदरहुड का एक बात है, रास्ते में सबकी हमेशा लॉटरी नहीं लगती। अपने को हील करिए, स्मार्टली अपने को ठीक करिए, चेक करिए, रूम को फिक्स करिए, और टाइमिंग सही करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि बेबी ना हो। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। आप जो सोचते हैं कि आप हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। अगली बार एक नई शुरुआत कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इसकी, और मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो।